स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद को 5वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ, जिसमें वीरभद्र द्वारा दक्ष का वध के विषय में श्रवण करेंगे। शंकर क्रोध अपार से वीरभद्र जिमि आए, सो पंचमम अध्याय में कथा हर्षाए। मैत्रेय जी बोले, दक्ष प्रजापति से निराधार की हुई सती का मरण और दक्ष के यज्ञ में से प्रकट रिभु नाम देवताओं से अपने पार्षदों को सेना का भागना, यह समाचार नारद मुनि के मुखार बिंद से सुनकर शिव जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर दांतों से ओठों को दबाया। दुर्जटी शिवजी ने भयानक रूप से अट्टहास के साथ गंभीर नाद करके बिजली की अग्नि के समान से अट्टहास के साथ गंभीर नाद करके बिजली की अग्नि के समान महातेज वाली अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे पड़का। पृथ्वी पर जटाओं को पड़कते ही बड़ा देह वाला अति ऊंचा स्वर्ग तक लंबा, जिसका शरीर 1000, जिसकी भुजा वह मेघ के समान, जिसका वर्णन सूर्य के सदृश, जिसके 3 नेत्र महाविकराल, जिसकी दाढ़ें प्रज्वलित अग्नि समान, जिसके केश कपाल माला धारण किए, नाना प्रकार के अस्त्र हाथों में लिए, ऐसा एक वीरभद्र नामक पुरुष रुद्र का गण उत्पन्न हुआ और महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपका किंकर हूँ, आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। सदा शिवजी बोले, हे रुद्र रूप भट्ट, तू मेरे पार्षदों में मुख्य है, क्योंकि तू मेरे अंश से प्रकट हुआ है, सो तू इस समय मेरी आज्ञा से यज्ञ सहित दक्ष का नाश कर। तुझ बिना दक्ष को कोई नहीं मार सकेगा। विदुर इस प्रकार क्रोधित शिवजी से आज्ञा पाकर महादेव जी की परिक्रमा करके वीरभद्र शिव पार्षदों के साथ ले बड़ा भयंकर शब्द कर
मृत्यु नामक त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर धाया। अनंतर उस समय ऋत्विज यजमान दक्ष और सभासद ब्राह्मण ब्राह्मणियां ये सब उत्तर दिशा में उड़ती हुई धूल को देखकर विचार करने लगे कि यह अंधकार और धूल से आती जान पड़ती है। कहाँ से आती जान पड़ती है? अरे यह तो बड़ा अंधेरा हो चला आता है और धूल उड़ती हुई चली आती है। पवन भी नहीं चलता और कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बरही जीता है। अतएव चोर भी नहीं है। गौए शीघ्रता से आती नहीं, परंतु यह धूल कहाँ से आई? कहाँ इस समय जगत का नाश तो नहीं? जगत को नाश तो नहीं हो जाएगा? दक्ष की रानी आदि जितनी स्त्रियां थी सब उद्विग्न चित्त से कहने लगी कि जो पुत्रियों के देखते देखते प्रजापति दक्ष ने बिना अपराध वाली अपनी पुत्री सती का अपमान किया, उसी पाप का यह फल है। जो शिवजी प्रलय समय में जटा जूट को बिखेर कर अपने त्रिशूल को की नोक पर रखकर दिग्गजों को छेद देते हैं और अस्त्र शस्त्र उठाते हुए भुजा रूप ध्वजाओं को फैलाकर नृत्य करते हैं और ऊंचे अट्टहास से गर्जन शब्द करके दसों दिग्गजों को विदीर्ण करते हैं और भयंकर बाणों से तारा गणों को नष्ट करते हैं। क्रोध भरी भ्रिकुटी कराल दृष्टि असह्यनीय तेज युक्त वाले शिवजी को पायमान करके क्या ब्रह्मा भी सुख पा सकता है? इस प्रकार दक्ष यज्ञ में महात्मा लोग उदास मन होकर परस्पर बातचीत कर रहे थे। इतने में नाना प्रकार के हजारों उत्पात होने लगे, जिससे पृथ्वी और आकाश में चारों ओर महाभय प्राप्त हुआ। हे विदुर, उसी क्षण में नाना भांति के शस्त्र लिए, काले पीले स्वरूप किए, वामनादि अनेक प्रकार के शरीर वाले, मगरमच्छ समान उदर मुख वाले अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए चारों ओर से भागते हुए आकार शिव गणों ने दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को घेर लिया। किसी ने तो प्रशंसा नामक यज्ञ स्तंभ उखाड़ डाला और किसी ने पत्नी शाला को नष्ट किया, किसी ने सभा मंडप तोड़ा, किसी ने अग्नि अग्नि शाला का नाश कर दिया, किसी ने क्रीड़ा स्थल, किसी ने पाक भोजनालय विध्वंस कर दिया। कितने कितने शिवगणों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले, कितनों ने अग्नि को बुझा दिया, बहुतों ने कुंडों से में मूत्र कर दिया और कितने शिवगणों ने देवी और मेखला को तोड़ डाला। अनेक शिवगण मिलकर मुनियों को दुख देने लगे। अनेक गण स्त्रियों को भयानक भेष से भय दिखाने लगे। अनेकों ने देवताओं को खड़ा देखकर पकड़ लिया। भृगु को अपमान ने बांध लिया, भृगु को अभिमान ने बांध लिया। दक्ष को वीरभद्र ने, पुषादेव को चंडीश्वर ने, भगदेव को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। महादेव जी के गण और पार्षदों ने फेंक कर पत्थरों से ऋत्विज सभासद सब देवताओं को मारा, जिससे पीड़ित होकर ये सब चारों ओर भाग गया। सुरभा हाथ में लिए
पूर्व पूर्ववत यज्ञ नाशों को निवारण करने को भृगु ने देवों को उत्पादन को हवन करना चाहा। उस भृगु ऋषि की मुछ दाढ़ी को भगवान वीरभद्र ने उखाड़ लिया, क्योंकि शिव शाप के समय भृगु ऋषि दाढ़ी दिखाकर अम, दाढ़ी दिखाकर हुए गुस्से में थे। उस समय भगवान वीरभद्र ने क्रोध से भग देवता को पृथ्वी पर पकड़कर नेत्र निकाल लिए, क्योंकि इसने सभा में बैठकर शिवजी की निंदा करते हुए दक्ष को नेत्र से शयन की थी। शिवजी की निंदा करते हुए दक्ष के सन्मुख दांतों को दिखाकर ठट्टे मारकर हंसता था। ऐसे पुषा देवता के दांत वीरभद्र ने तोड़ डाला, जैसे कलिंग देश के राजा के दांत श्री बलभद्र जी ने तोड़ डाले थे। जिसके अनंतर दक्ष की छाती पर चढ़कर पैनी धार वाले शास्त्रों से वीरभद्र उसका सिर काटने लगे, तो भी दक्ष के सिर को नहीं काट सके। जब अस्त्र शस्त्रों से दक्ष के सिर की त्वचा मात्र भी न कट सकी, तब वीरभद्र को परम विस्मय हुआ और बहुत काल तक पशुपति वीरभद्र के मन में बहुत सा विचार हुआ। फिर वीरभद्र ने उस यज्ञ में गला घोटकर मारने का उपाय देखकर कि यज्ञ में जो पशु मारा जाता है उसे गला घोटकर मारते हैं, इससे गला घोटने ही से ये मरेगा, अन्यथा नहीं। यह विचार कर कंठ मरोड़कर अच्छा यसमा नेटको अलिकति खराबी देखिन लागिरहेको छ। उस समय भूत प्रेत पिशाचगण पुकारने लगे, बहुत अच्छा किया, दुष्टों को बहुत दंड दिया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार वीरभद्र की सेना में प्रशंसा होने लगी। दक्ष की ओर महाशोक छा गया। वीरभद्र ने अति क्रोधित होकर दक्ष का सिर दक्षिणाग्नि में होम दिया और उस यज्ञ स्थान को तोड़ फोड़ अग्नि से जलाया। अपनी सेना को साथ लिए कैलाश पर्वत को चल दिया। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।